मुझे लगता है अगर ये चुनावी साल है तो चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। इस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता है। बिहार में अब चिराग की पकड़ बहुत तेज हो रही है। हालांकि उनके जितने भी कर्जकर्ता हैं, जितने भी सारे उनके चाहने वाले हैं, जितने भी उनके पार्टी घटक के दल हैं, जितने भी उनके सांसद हैं, पूरी तरफ से एक्टिव दिखाई देते हैं और धीरे धीरे 243 सीटों की तैयारी में लग चुके हैं। हम तो बस यही सोच रहे थे कि 40-50 सीट मिलेंगे और उसी पर वो खेला करने वाले हैं, और वो भी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से अभी भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। उन्हें 40 सीट मिलेगी या 50 सीट मिलेगी या 30 के अंदर समेट देगी, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसी को लेकर के चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं में डर है, इवन चिराग पासवान को भी डर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हमें इस गठबंधन के चक्कर में 20-25 सीटें ना दे करके लटका दे। ऐसी स्थितियों में वो पूरी तरह से अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय से मेरा मंत्रालय मांग कर रहा था, बिकॉज वो डिमांड थी, युवा आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और धीरे ही धीरे सही 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट को रेडी कर चुके हैं और धीरे धीरे वहां पर मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। और उनकी गठबंधन की यही खासियत है कि हर लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और बिहार में अब उनकी जो प्रक्रिया है धीरे धीरे तेज हो चुकी है। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि बिहार में मेरा ही मन लगता है, केंद्र में मन नहीं लगता है। इन तमाम विषयों पर हम लोग की लंबी चर्चाएं इसको लेकर हुई और इसी की टिप्पा टिप्पणी करते हैं। इसी के टिप्पा टिप्पणी में उनके जीजा भी अरुण भारती कहीं ना कहीं नजर आते हैं, बिहार में बयान देते रहते हैं। राजनीतिक हवाओं का रुख भाप लेते थे, ऐसे में चिराग पासवान जी अब वो हवा ही नहीं, वो आंधी भी हैं, अग्रसर रहते हैं। यानी चिराग पासवान अगर या तो सेंट्रल में है या इंडिया से बाहर है, अगर उस तरह की भूमिकाओं में रहते हैं तो बिहार में कहीं ना कहीं अरुण भारती हो या राजेश वर्मा हो या हम गर्व से कहते हैं हमारे नेता मोदी जी के हनुमान हैं, हम अपने नेता के हनुमान हैं। सांभी चौधरी हो, ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी बिहार में कहीं ना कहीं चिराग जनशक्ति की पार्टी है पूरी तरह से अग्रेसिव नजर आ रही है और उसी को लेकर करके अब चिराग पासवान की एक नई भूमिका नजर आ रही है और नालंदा में वो नई रूप में नई जंगल राज वापस आया कि नहीं आया, पर मौजूदा जो परिस्थिति है वो कम से कम डबल जंगल राज से कम नहीं है। नींद के साथ दहाड़ने वाले हैं। यानी नालंदा को सीट को उन्होंने पहले चुन लिया है और वहां से ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे और धीरे धीरे 243 सीटों की यात्रा करेंगे। अब देखिए, नालंदा के सीटों को चुनना अपने आप में एक बड़ी खासियत है और एक बड़ी बात है। अब यहाँ पर नालंदा को ही क्यों भूमिका में लेके जा रहे हैं, इसका अवसर हो सकता है कहीं ना कहीं नालंदा की सीट जेडीयू की सीट है, यानी नीतीश कुमार की सीट है। और नीतीश कुमार के सीट में या नीतीश कुमार के गढ़ में अगर पंजा मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान मार रहे हैं। और चिराग पासवान कहीं ना कहीं 2020 में भी उनकी काम तमाम कर चुके हैं, यानी क्रियाक्रम कर चुके हैं। यानी उनकी जो स्थिति थी बद से बदतर करने का काम भी चिराग पासवान किए हैं। और अभी भी नई भूमिका जो दिख रही है कहीं ना कहीं वो नालंदा के सीट को लेकर के हो रही है। जिन जगह जगह जहाँ जहाँ गढ़ है, यानी नीतीश कुमार का जहाँ जहाँ गढ़ है वहाँ पर वह अपनी भूमिका शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद राजगीर जाएंगे। ऐसे तमाम जगहों पर आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ेंगे और उनका मानना है कि इस बार दलित को छोड़ना नहीं है, दलित, पासवान, महादलित सबको पकड़ के रखना है। इसलिए पूरी तरह से दलितों की राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं कई लोगों में यह विचार विमर्श किया जा रहा है, लोगों के मन में यह कहीं ना कहीं यह अटकलें लाई जा रही है, उनको इस तरह की भावनाएं डेवलप की जा रही है कि इस बार का मुख्यमंत्री का पद कहीं ना कहीं दलित संभाले, क्योंकि स्वर्ण संभालेंगे तो कुछ और कर देंगे। और बाकी ओबीसी में देख ही रहे हैं कि एक बार ऑलरेडी लालू जी के सुपुत्र और लालू जी संभाल चुके हैं, उसके बाद जो ओबीसी के जो संचालक हैं नीतीश कुमार 20 वर्षों से कर चुके हैं। अब बारी है दलितों की, अब दलितों के नेता को लेकर के उत्थान करने की जरूरत है और उसी की राजनीति जीताराम मांझी करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, मुकेश सैनी भी कर रहे हैं। अब इसी स्थिति में लेकर के चिराग पासवान अब मैदान में उतरने वाले हैं। यानी बिहार में अब नालंदा में उनकी हुंकार रैली होने वाली है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं अरुण भारती इस तरह का टीपा टिप्पणी। और मुझे लगता है कि चिराग जी भी इसको डिजर्व करते हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत करके
उनके द्वारा कर रहे हैं। और खास कर करके बिहार के पटना में सीक्रेटली उनकी मीटिंग चल रही है और सीक्रेटली मीटिंग में इस तरह के बयान हो रहे हैं कि अब हम पूरी तरह से 243 सीटों पर लेकर के तैयार हैं। अब क्या होने वाला है ऐसी स्थिति में? क्या नीतीश कुमार से डायरेक्ट वार होने वाला है या चिराग पासवान कुछ अलग प्रकार की राजनीति के हिसाब से सोच रहे हैं, या फिर लगता है कि उन्हें मोदी भक्त जो हनुमान कहते हैं, यानी मोदी जी के तरफ से इंडिकेशन मिला है कि निष्णाभूत अगर किसी को करना है तो नीतीश को ही करना है और नीतीश की प्रक्रिया में सब कुछ लग चुके हैं। यानी उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इस पर कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीतीश की स्थितियां बद से बदतर हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं दलित का जो वोट बैंकिंग है, पासवानों का वोट बैंकिंग है और महादलितों का वोट बैंकिंग है, उसकी राजनीति अगर कर रहे हैं तो अच्छा खासा उनका किला को ध्वस्त कर सकते हैं। यानी अभी भी नालंदा में कहीं ना कहीं जेडीयू की ही सीट है, उनके एमएलसी सीट जेडीयू ही संभालती है। अब वह कहीं ना कहीं 2025 में उसका भी टूटना तय हो चुका है, क्योंकि वहां पर चिराग पासवान आ रहे हैं अपनी दहाड़ लेने के लिए। मेरे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की बात करता हूँ। और हर जगह ऐसे मेन सीटों पर अपना वार करने जा रहे हैं। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि 243 सीटों के साथ हम लोग तैयार बैठे हैं और हर जगह हमारे प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान आएंगे और उस चीज़ों का मुकामा का ध्यान में रखेंगे, उस चीज़ों को लोकार्पण करेंगे और साथ साथ हर कार्यकर्ताओं की भूमिका के साथ उनको एक नई जिम्मेदारी देंगे, यानी पूरी तरह से बिहार में पकड़ बनाएंगे। यानी हालांकि अभी सीटों का मामला क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 243 सीट उनके तैयार बैठे हैं। और ऐसी स्थितियां बनप रही है, ऐसी स्थितियां डेवलप हो रही है, तो इस तरह की स्थितियों में क्या अभी अमित शाह हो या फिर मोदी हो चिराग पासवान को कितना सीट देंगे, यह भी अब धीरे धीरे क्वेश्चंस मार्क बनता जा रहा है। क्योंकि हर कोई सोचता था कि 30-40, लेकिन हम 243 के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे कैंडिडेट रेडी है, हम हर जगह एक्टिव है, हमें लोग चाह रहे हैं, हर जगह लोकप्रियता भी हो रही है, हर जगह लोग बुला रहे हैं और उनको खास कई बार उनके मुंह से भी सुना गया है कि बिहार हमें बुला रहा है। ऐसी स्थितियों में अगर 243 के लिए वो तैयार बैठे हैं तब एनडीए के तरफ से उन्हें कितना सीट मिलेगा, ये सब अब एक अलग तरह का इंटरनल खेल होना शुरू हो चुका है। उस इंटरनल खेल में पिसेंगे तो नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा, यही 3 पार्टियां पिसने वाली है और कहीं न कहीं बीजेपी और चिराग की पार्टियां बाजी मार जाएगी। फिलहाल बहुत कुछ हो सकता है। तमाम घटनाओं के साथ बने रहिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। इस वीडियोज़ में बस इतना ही।